गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर अंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी एक्सरसाइज 16। सो प्रीवियस वीडियो में हम 8th क्वेश्चन तक कर चुके थे। सो आज हम 9th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DCB आर राइट एंगल एट एंगल A एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। देखिए ये जो ट्रायंगल है ABC ये वाला, ओके क्लियर। सो ये जो है एंगल ए पे राइट एंगल्ड है, ओके यहाँ पर, और ये जो है ट्रायंगल DCB ये वाला, ये यहाँ एंगल डी पे राइट एंगल्ड है, ओके। सो अगर ये जो है AC जो है DB के इक्वल है, सो मैं अप्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये ट्रायंगल DBC के, ओके क्लियर। सो देखिए पहले तो हम एक दूसरी फिगर बना लेते हैं। देखिए एक तो ट्रायंगल ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम ABC, और एक ट्रायंगल है कैसा, ओके ऐसे बन रहा है ट्रायंगल अंदर, क्लियर। सो नाउ देखिए अभी हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे हम, देखिए पहले तो हम लिख देंगे AC ये वाली लाइन जो है इक्वल्स टू DB, ओके, और रीजन लिख देंगे गिवन, ओके क्लियर। फिर हम लिख देंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल CDB, ओके, और रीजन लिख देंगे हम ईच 90 डिग्री, ओके। देन अब हम लिख देंगे BC इक्वल्स टू BC, और रीजन क्या लिख देंगे कॉमन, ओके। सो बाय RHS प्रॉपर्टी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और DCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके क्लियर। आई होप आपको समझ आया हो। सो नाउ लेट अस सी 10th क्वेश्चन। सो नाउ हमारा 10th क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके ये ट्रायंगल है ABC, ओके ये आइसोसेलेस है, ओके, इन विच AB ये जो है ये AC के इक्वल है, ओके। इफ A and F be the midpoints of AC and AB, okay, respectively prove that BE ये वाली लाइन जो है ये इसके इक्वल है FC के, ओके क्लियर। सो मैं ये प्रूव करना, ओके। अब देखिए हमें बोला गया है कि जो F और E है ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ओके। सो देखिए पहले तो हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE, ओके कौन से वाले ये देखिए BC और ये F, ओके, और ये वाला, ओके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। सो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे होंगे, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, ये हमें रीजन लिख देंगे गिवन, ओके। नाउ AB माइनस AF इक्वल्स टू AC माइनस AE, ओके क्लियर। और वी कैन से दैट, एक सेकेंड रुकिए जरा, हाँ जी, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ओके क्लियर। सो अब इस हाफ AB और हाफ AC की जगह पे हम लिख देंगे FB और EC, FB equals to AC, okay clear। now
हमारा जो मेन क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुआ है वो हमारा यहाँ से हुआ है। ओके, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है ऐसी। ओके क्लियर, लेकिन आप लिख दीजिएगा। ओके, सो नाउ देखिए, ये जो एंगल है, एंगल ABC, ये एंगल ACB के इक्वल होगा। कैसे? देखिए, हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने, मतलब इस साइड के जो सामने एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला, और इस साइड के जो सामने एंगल बन रहा है ये वाला, ये इक्वल होता है। ओके, सो हम लिख देंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। ओके ओके, और रीजन क्या लिखेंगे? बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके क्लियर। नाउ देखिए, ये जो एंगल है, एंगल FBC, ये हो जाएगा किसके इक्वल? एंगल ECB के। ओके क्लियर। नाउ BC इक्वल्स टू BC। ओके, रीजन क्या लिख देंगे हम? कॉमन। ओके क्लियर, कॉमन। सो क्लियर। देखिए, अभी जो चीज जरूरी नहीं थी उनको मैं एक बार हटा देता हूँ। ओके ओके, सो देखिए, इसका हम क्या रीजन लिखेंगे? ये FB इक्वल्स टू AC का, सॉरी AC नहीं, EC होगा। ओके, FB इक्वल्स टू EC। सो इसका हम लिख देंगे गिवन। ओके क्लियर। और देखिए, इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और इसका लिखेंगे हम कॉमन। ओके क्लियर। सो बाय SAS प्रॉपर्टी हमारा जो ट्रायंगल था, कौन सा? ट्रायंगल BCF, ये ट्रायंगल CBE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब B जो है CF के इक्वल हो जाएगा बाय CPCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 10 हैज टू बी डन। अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ हमारा 11 क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P and Q are 2 points on equal sides AB। ओके, सो देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें एक सेकेंड, ये जो AB है वो AC के इक्वल है। ओके, और ये दो पॉइंट्स हैं। क्लियर। सो P and Q are 2 points on equal sides AB and AC। ओके, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। ओके, सच दैट AP इक्वल्स टू AQ। ओके, AP और AQ इक्वल है। ओके, ये वाला क्लियर। और ये जो पूरा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस। क्लियर। सो इसका मतलब ये दोनों साइड जो है इक्वल होंगी। ओके, सो सपोज कर लेते हैं हम कि ये 10 है तो ये भी 10 होंगी। ओके क्लियर। नाउ अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। कैसे? क्योंकि हमें बोला गया कि AP जो है AQ के इक्वल है। ओके, सो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। सो अब ये जो है लाइन BP, ओके, ये CQ के इक्वल होगी। कैसे? देखिए, अब मैं पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, AB और AC इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि AP और AQ भी इक्वल है, ये वाली। ठीक है, सो अगर हम ये माइनस कर दें,
ओके, तो 7 बचेगा, तो मतलब ये भी 7 के होगा और ये भी 7 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके क्लियर। सो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, बी क्यू सी पी के इक्वल है या नहीं। सो देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम ट्रायंगल पी बी सी और ट्रायंगल क्यू बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके सो देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बी पी है वो सी के यू के इक्वल होगा। ओके सो देखिए पहले तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी। ओके ये बी पी इक्वल्स टू सी क्यू। ओके क्लियर। नाउ देखिए ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। कैसे, देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके सो जो ये दो साइड होती हैं इक्वल आमने सामने की, ओके ये दो साइड इक्वल है, इनके जो सामने एंगल है वो भी इक्वल होता है। ओके सो हम लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ओके रीजन लिख देंगे बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके नाउ इसको हम लिख देंगे एंगल पी बी सी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी। ओके क्लियर। सो नाउ ये जो बी सी लाइन है, ओके बी सी इक्वल्स टू सी बी। ओके इसका क्या रीजन लिखेंगे हम, कॉमन। ओके क्लियर। सो हमारा जो ट्रायंगल है पी बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू बी सी के। ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी सी, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय एस एस प्रॉपर्टी। ओके क्लियर। ना हमें प्रूफ करना था कि जो बी क्यू है वो सी पी के इक्वल होगा, सेस होगा। कैसे, क्योंकि हमने ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ओके सो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड्स के एंगल सब इक्वल होंगे। ओके सो बी क्यू जो है सी पी के इक्वल होगा। ओके रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 11 has to be done. Now let us see question number 12. So now हमारा question number 12 है, in the given figure triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. If AB equals to AC, if AB and AC are produced to D and E respectively such that BD equals to C, prove that B equals to CD. ओके क्लियर। सो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। ओके और ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई। ओके सो डी और ई पॉइंट तक इनको बढ़ा दिया गया। ओके और बी डी जो है सी के इक्वल है। सो हमें प्रूफ करना है कि बी ई जो है ये वाली लाइन, ओके ये सी डी के इक्वल है या नहीं। ओके सो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी ई। ओके क्लियर। नाउ देखिए इसमें ए डी जो है ये वाली जो लाइन ये ए की इक्वल हो जाएगी। कैसे, देखिए हमें गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है।
ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर के हैं. ओके, और बी डी और सी जो है इक्वल है, इनको हम 2 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं. ओके, सो देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें ए बी प्लस डी बी को, तो 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये भी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी. ओके, क्लियर. सो लिख देते हैं ए डी इक्वल्स टू ए ई. ओके, क्लियर. नाउ एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए डी के. ओके, और रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन. ओके, सो हम लिख लेते हैं एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी. रीजन कॉमन. ओके, क्लियर. नाउ हम आगे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी और रीजन क्या देंगे? गिवन. ओके, क्लियर. सो हमारा जो ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ए के बाय एस एस कंडीशन. ओके, एस एस प्रॉपर्टी. ओके, ट्रायंगल ए सी डी is congruent to triangle AB. ओके, क्लियर. सो नाउ हमें प्रूफ करना था कि बी सी डी के इक्वल है या नहीं. सो यस, ये इक्वल होगा बी सी डी के बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 12 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आओ. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था. इन द adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. Okay, so ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ओके, ये आइसोस्लियस ट्रायंगल है. ओके, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है. ओके, और ऑल्सो डी इज अ पॉइंट सच दैट बी डी इक्वल्स टू सी डी. ओके, सो बी डी सी डी के इक्वल है. प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी. सो देखिए हम कैसे करेंगे. पहले तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी. ओके, ओके, ये हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ये वाला हमारा ट्रायंगल ए सी डी. ओके, क्लियर. सो नाउ देखिए हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, रीजन गिवन. ओके, क्लियर. नाउ AD equals to AD common. Okay, एक सेकेंड. Common. Okay, clear. Now BD equals to CD. एक सेकेंड. BD equals to CD given. ओके, क्लियर. सो हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 प्रॉपर्टी. ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी. ओके, बाय एस 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 प्रॉपर्टी. ओके, क्लियर. नाउ एंगल बी ए डी एंगल सी डी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. एंड एंगल बी डी ए एंगल सी डी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके, सो देयरफॉर
AD bisects angle A and angle D. ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.